नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पीआर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, आज के इस वीडियो में हम साइंस का सेट नंबर 4 देखने जा रहे हैं, क्योंकि इस सेट में दोस्तों 20 प्रश्न अति महत्वपूर्ण साइंस के देखेंगे जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना व्यर्थ किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम क्वालिटी वीडियो के साथ समझौता नहीं करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, मानव पेट आमाशय में मुख्य प्रोटीन एंजाइम है। जी हाँ दोस्तों, मानव पेट जो होता है उसमें आमाशय उसे कहते हैं, उसमें जो प्रोटीन एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव पेट में जो आमाशय में प्रोटीन पाया जाता है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। जी हाँ दोस्तों, मानव पेट आमाशय में मुख्य रूप से जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम पेप्सिन है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, वायुमंडल में ओजोन परत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण परत है। सूर्य की रोशनी इसके द्वारा छन के आती है, अल्ट्रावायलेट रे। तो कौन से मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो याद रखेंगे दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन परत जो है ना समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, श्वसन के संदर्भ में औसत्य कथन। जी हाँ दोस्तों, सांस जो लेते हैं उसके संबंध में कौन सा कथन जो है गलत लिखा हुआ है, यानी कि असत्य है। बाकी 3 कथन जो है सत्य है और एक ही कथन जो है असत्य होगा। पहला कथन देखेंगे, वातक तंत्र का पाया जाना कीटों की विशेषता है। बिल्कुल, जितने सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें वातक तंत्र पाया जाता है। अन्य जीवों में वातक तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, मछलियाँ कोलम के माध्यम से सांस लेती हैं। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि मछलियाँ जो है कोलम से सांस नहीं लेती, मछलियाँ गलफरे यानी कि गिल्स के द्वारा सांस लेती है। ये ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। मछलियाँ कोलम के माध्यम से श्वसन करती है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मछली जो सांस लेती है ना गलफरे के द्वारा, गिल्स के द्वारा सांस लेती है। और मनुष्य जो सांस लेता है जो नाक के द्वारा वायु अंदर प्रवेश करती है, और मनुष्य सांस लेता है फेफड़ा के द्वारा। और जो तेलचट्टा जो सांस किसके द्वारा लेता है? ट्रैकिया के द्वारा। और बहुत सारे मेढक जो होते हैं ये त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। फिलहाल इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। मछलियाँ कोलम के माध्यम से श्वसन करती है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, मानव उत्सर्जन के संदर्भ में सत्य कथन क्या? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, प्रत्येक विरिकक में अनेक निसंयदक एकक होते हैं जिन्हें विज्ञानु नेफ्रॉन कहते हैं। बिल्कुल सही है। विरिकक किडनी जो होता है उसमें छोटे छोटे एक मटेरियल पाया जाता है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ये सही है। दूसरा कथन देखेंगे, हमारे शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण विरिकक किडनी द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गलत युग्म। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बताना है कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि गलत युग्म में, यानी कि वो युग्म जो गलत लिखा हो, यानी कि वो उसके द्वारा नहीं होता। जैसे विटामिन ए के द्वारा, ऑप्शन ए रतौंधी होता है। बिल्कुल सही है, विटामिन ए के द्वारा रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, विटामिन डी, इसके द्वारा रिकेट्स बीमारी होता है, हड्डियाँ इसमें क्या होती है? कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्कर्वी में जो होता है दांतों में खून आने लगता है, दांत में दुर्गंध होने लगती है, पायरिया हो जाती है। इसलिए दांतों को स्वस्थ और मजबूत रखना है तो खट्टे पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए, जैसे कि आंवला ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, अचार ज़्यादा से ज़्यादा खाइए जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। अमरूद खाइए आप, जिससे आपका दांत क्या होगा? मजबूत होगा। ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के, घाव का न भरना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ना गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है बिल्कुल। घाव का न भरना, विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थंका नहीं जमता है, घाव का नहीं भरना इससे मतलब नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, बिल्कुल गलत है। शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा तीनों के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा अंग है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो रहेगा ना यकृत। यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जितने भी पदार्थों का हम सेवन करते हैं उसके उपापचय में मुख्य भूमिका निभाता है यकृत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य कथन है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके कार्य में सत्य कथन क्या? ऑप्शन ए
पहला कथन देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचित करने के लिए ज़रूरी हाइड्रोजन को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। पौधों में गैसों का विनिमय केवल स्टोमाटा के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो कौन सा कथन आपको बताना है कि सत्य है नहीं कि सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, डी जो है ना, एक और उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों ही कथन गलत है। अपचित करने के लिए ज़रूरी हाइड्रोजन वायुमंडल से प्राप्त नहीं करते, वो अपने भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं। बहुत सारी प्रक्रिया होती है और उसमें जो और एक ऑप्शन जो है ना दोस्तों, पौधों में गैसों का विनिमय केवल स्टोमाटा के द्वारा होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। पौधे जो सांस जो लेते हैं ना, वो रंध्रों के द्वारा भी लेते हैं, नहीं स्टोमाटा के द्वारा नहीं लेते, इसलिए दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8 नंबर, सत्य कथन क्या है, सही कथन क्या। थायरॉक्सिन हार्मोन के साथ आयोडीन का अनिवार्य, बिल्कुल सही है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए दोनों ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। रक्त, पहला ऑप्शन है रक्त तरल संयोजी ऊतक है जिसका pH मान 7.4 होता है, बिल्कुल सही। जो गलत ऑप्शन है वो बताना है। ऑप्शन नंबर बी, रक्त के तरल आधार को प्लाज्मा कहते हैं, रक्त में इसकी मात्रा 60% होती है, खून में 60% प्लाज्मा पाया जाता है, ये भी बात सही है। प्लाज्मा में रक्त को RBC WBC प्लेटलेट्स निलंबित रहती है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा रक्त का जीवित भाग है, ये बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट। प्लाज्मा जो रक्त का मृत भाग है, यानी कि मरा हुआ होता है, जीवित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर का, पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि के संदर्भ में सत्य कथन है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाए जाते। ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, पीयूष ग्रंथि का स्रावित हार्मोन्स में एक वृद्धि हार्मोन होता है, बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी होने पर व्यक्ति बौना हो जाता है। कौन सा कथन जो है ना, कौन सा कथन सत्य है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तीनों कथन ही क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाए जाते हैं, बिल्कुल दिमाग में एक मटर के दाने के बराबर एक ग्रंथि ग्लैंड्स पाया जाता है, जिसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और इससे वृद्धि हार्मोन नहीं निकलता है, जिसके जो बचपन में जिस बच्चा को नहीं निकलता है वो बच्चा का हाइट नहीं बढ़ता, वो बच्चा क्या हो जाता है, छोटा रह जाता है, जिसे बौना बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट। ये तीनों बात सही है, ठीक है। एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, बॉक्साइट, कोरंडम, कार्नेलाइट, फेल्सपार। जी हाँ दोस्तों, एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट भी है, कोरंडम भी है, फेल्सपार भी है, लेकिन कार्नेलाइट नहीं है। कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर, एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही सुमेलित नहीं है। धोवन सोडा, वो कपड़ा धोने वाला सोडा जो होता है उसका सूत्र है Na2CO3, बिल्कुल सही है। खाने वाला सोडा जो होता है इसका सूत्र होता है NaSCO3, ये भी बिल्कुल सही है। साधारण नमक NaCl इसका सूत्र होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कास्टिक सोडा जो है ना, KOH, उसका फॉर्मूला नहीं होता, NaOH होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत के सबसे अच्छे चालक का क्रम कौन सा है, यानी कि किसके द्वारा करंट सबसे ज़्यादा पास करेगा, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। जी हाँ याद, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। चांदी में सबसे ज़्यादा करंट पास करेगा, उसके बाद तांबा में, तब उसके बाद एल्यूमिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या है, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन पहला कथन देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। दूसरा कथन देखें, 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता शरीर के लिए कष्टदायक होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये दोनों कथन सही है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते, साउंड जो होता है उसको डेसिबल में मापते हैं, और 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर, दोनों ही कथन सही है। पेंसिल, जी हाँ दोस्तों, पेंसिल जो यूज करते हैं, तो पेंसिल की लीड तथा ठोस स्नैक दोनों के रूप में पेंसिल के बीच में जो पाया जाता है वो काला रंग का, वो क्या चीज़ होता है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी चारकोल, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी फास्फोरस। जी हाँ तो पेंसिल के बीच में जो काला रंग का जो पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं। इसके द्वारा आप याद रखेंगे, अगर एक पेंसिल के एक छोर को अगर उसको और दूसरे छोर से एक करंट दिया जाए तो इसके आर पार करंट आर पार हो सकती है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में अधिक संग्रहण छपा ज़्यादा किस चीज़ में ऑटेगा, किलोबाइट में, गीगाबाइट में, यानी किलोबाइट बोले तो KB, गीगाबाइट बोले तो GB। आप लोग मोबाइल में गाना भराने जो जाते हैं 1 GB 2 GB गाना भरते हैं, फिल्म भरते हैं, ठीक है। तो किस में ज़्यादा, एक KB में भरेगा ज़्यादा, कि 1 GB में भरेगा, कि 1 TB में भरेगा, कि 1 MB यानी मेगाबाइट में भरेगा। तो याद रखेंगे कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा बड़ा मेमोरी जो होता है
इस ऑप्शन के अनुसार टेराबाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, टेराबाइट में अधिक संग्रहण क्षमता होती है। कोई भी चीज़ को, कोई भी फिल्म, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फाइल को सबसे ज़्यादा जो औंटा के रखेगा यानी कि स्टोर करके रखेगा वो है टेराबाइट। ऑप्शन नंबर सी टेराबाइट रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें से कौन सी कॉपर की मिश्र धातु नहीं, कौन सी चीज़ में कॉपर नहीं मिला हुआ है। ऑप्शन है जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर मिला हुआ है। रोल्ड गोल्ड का जो एयरिंग और ये चूड़ी उड़ी जो खरीदते हैं तो जो सोना जैसा लगता है लेकिन सोना नहीं रहता, उसमें जो है कॉपर उसमें भी मिला हुआ है, क्योंकि सोना तो वो रहता नहीं है। कांसा में भी मिला हुआ है, लेकिन टांका जो होता है ना, टीन और जस्ता का मिश्रण होता है, इसमें जो होता है कॉपर नहीं मिला रहता। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। ये जो है ना तांबा का यानी कि कॉपर का मिश्र धातु नहीं है। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, सत्य कथन है। सही बात क्या है? वायुमंडल के दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, बिल्कुल सही बात है। वायुमंडल का जो दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। और दूसरा कथन देखेंगे, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक ऊपर चढ़ता है तो आंधी आने की संभावना, ये बिल्कुल गलत बात है। बैरोमीटर का जब थर्मामीटर जो ऊपर जो चढ़ता है तो उसका मतलब है कि मौसम पूरा साफ रहेगा, और अगर धीरे धीरे नीचे आता है तो समझिए कि वर्षा होगी, और एक बैग नीचे आ जाता है तो समझिए कि तूफान या आंधी आएगा। तूफान या क्या आएगा? आंधी आएगा। इसलिए 19 नंबर का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक सत्य है, वायुमंडल के दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे सोडियम बेंजोएट, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा ऑप्शन देखेंगे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इसका राइट आंसर रहेगा ये पहला सोडियम बेंजोएट। इसको भी खाना को सही करके रखने के लिए प्रयोग होता है, कोई चीज़ खराब नहीं होता। कोई चीज़ को इसमें रख देंगे तो सोडियम मेटासल्फाइड, दोनों ऑप्शन याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। 1 और 3 दोनों ही सही है। इसका भोजन में खाद्य पदार्थ का संरक्षण करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।